नमस्कार दोस्तों, चिन्मय डांगरे में आपका स्वागत करता हूं मेरे ऑटो यूट्यूब के चैनल पे। जो ऑटोमोटिव रिलेटेड ज़्यादातर सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे, और वो भी उसमें भी जो सब डिवीज़न हम बोल सकते हैं टू व्हीलर। तो टू व्हीलर सेगमेंट में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारी बाकी है। ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैं कितना भी दूँ वो कम ही पड़ने वाला है। सो टुडे आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 350 जो इंजन था, यानी कि कास्ट आयरन इंजन जो था, उसका इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं, कौन सी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं खोलनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात तो हम टूल्स से शुरुआत करेंगे। मैं कैमरा सेट कर लेता हूं जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ड्रेनिंग के लिए मैं अपना न्यूमेटिक का टूल यूज करने वाला हूं, जो मैंने ऑलरेडी हुकअप कर चुका हूं। ये है एंगुलर न्यूमेटिक रनर, जिसमें मैंने 19 mm का डीप सॉकेट बिठाया हुआ है। इसका डायरेक्शन चेक करके लेना है। कभी भी आप जब न्यूमेटिक यूज करते हैं तो डायरेक्शन चेक करना है। अगर गलत डायरेक्शन रहेगा तो थ्रेड डैमेज हो जाएंगे ओवर टाइटनिंग की वजह से। तो हमें ये जो ड्रेन प्लग है ये निकालना है। अभी आप देख सकते हैं, आपको क्लोज व्यू में दिखा देता हूं। तो ये जो ड्रेन प्लग है, ये हमें निकालना है। दोस्तों ये ड्रेन प्लग और ये ड्रेन प्लग आपको नहीं निकालना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्रैंक केस में ओपन होता है, यानी कि जो क्रैंक का संप है उसमें ओपन होने वाला है। ये जो है ये ऑयल टैंक है, इसमें सेपरेशंस दिए हुए, सेपरेटर है बेसिकली। यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे क्रैंक है। तो ये दो जो चीजें हैं, ये दो जो ड्रेन प्लग है वो नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ये निकालना है। कम ऑयल अगर निकला, यानी कि कुछ ऑयल अगर इंजन में बचा रहा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप क्रैंक संप में से ऑयल निकालेंगे तो क्रैंक संप में नया ऑयल आने के लिए टाइम लगता है। जब आप गाड़ी शुरुआत करते हैं तो सडनली वो डायरेक्ट गाड़ी जो है वो आरपीएम पे चले जाती है। जैसे ही वो हाई आरपीएम पे चली जाती है तो चांसेस रहता है कि क्रैंक को ऑयल ना मिलने की वजह से क्रैंक जो है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम ड्रेन प्लग निकालेंगे। मैं अब मेरा जो ऑयल ये जो है डिस्पोजर है वो सेट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं ऑयल डिस्पोजर मैंने सेट कर लिया है। अब हमें ऑयल ड्रेन प्लग जो है वो निकालना है। दूसरी बात, डिपस्टिक को आपने निकाल के रखना है। अगर वैक्यूम पकड़ लिया तो हो सकता है कि इंजन ऑयल पूरा ना निकले। आप देख सकते हैं ऑयल जो है डिस्पोजर में आ रहा है। इसमें मेजरिंग कैन भी है, जो मैं मेजर भी कर सकता हूं कि ऑयल कितना निकला है इंजन में। दूसरा जो प्लग है जहां से आपको ऑयल निकालना है वो है, मैं सेट कर लेता हूं कैमरा। दोस्तों इसका जो दूसरा ड्रेन पॉइंट है वो जो है वो 21 mm का जो यहाँ पे प्लग दिया हुआ है, जो क्रैंक को ऑयल सप्लाई करता है बेसिकली, तो उसको हम निकालने वाले हैं, जो कनेक्टेड है टाइमिंग कवर को। उसके लिए मैं न्यूमेटिक गन यूज करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर न्यूमेटिक गन नहीं है आपके पास
तो उसके लिए आप रिंग स्पैनर यूज कर सकते हैं या रेगुलर रैचेट से भी आप खोल सकते हैं। डायरेक्शन चेक करके लेना है हमेशा। आप देख सकते हैं यहां से भी ऑयल ड्रिप होना यानी कि निकलना शुरू हो गया है। मैंने डिस्पेंसर जो है वो नीचे सेट कर लिया है ताकि जो भी ऑयल गिरे वो पूरा कलेक्टर में चले जाए। यहां से जब आप ऑयल निकालते हैं तो याद रखना है यहीं से क्रैंक को सप्लाई होने वाली है। इसके लिए आप जब यहां से ऑयल निकालते हैं तो ये भी एरिया ड्राई रहता है। अगर आप नीचे से भी निकाल देंगे तो सब कुछ ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए सिर्फ ड्रेन प्लग यानी कि तीन ड्रेन प्लग में से सिर्फ एक ड्रेन प्लग निकालना है और ऊपर से यहां से टाइमिंग कवर का जो ड्रेन प्लग है यानी कि क्रैंक का सप्लायर जो है उसको आपको ड्रेन करना है। इसमें से तीसरा पॉइंट जो है ड्रेन करने के लिए यानी कि जो है वो ऑयल फिल्टर है। ऑयल फिल्टर निकालने के लिए आपको 13 नंबर का स्पैनर यानी कि 13 mm का स्पैनर आपको लगने वाला है। आप रिंग रैचेट यूज कर सकते हैं या रेगुलर बॉक्स स्पैनर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें कॉटन ऑयल फिल्टर आता है। हमेशा हर सर्विसिंग पे ये फिल्टर चेंज होना बहुत जरूरी है। इसका भी एक तरीका है फिटिंग करने का, आप डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते। पूरा ऑयल ड्रेन हो रहा है।